मुहासे हो जाएं, एक्ने हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, जो प्रिवेंशन के रूप में भी और क्योर के रूप में भी आपके एक्ने की समस्या में बहुत बहुत लाभकारी है। कुछ लोग ऐसे पेट को देखने लगते हैं, ऐसे 4 से 5 बार इसे रिपीट कीजिए। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सबका स्वभाव है आनंद, हम सबका स्वभाव है सौंदर्य, इसीलिए हम आनंद की ओर आकर्षित होते हैं, हम खुशियों की ओर आकर्षित होते हैं और हम सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अपने ही चेहरे पर दाना हो जाए, मुहासे हो जाएं, एक्ने हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, तो हमें लगता है कि हमारे सौंदर्य पर जो है ये दाग लग गया है। ये सीधा सीधा हमारे गट हेल्थ से भी जुड़ा हुआ होता है। आज हम 2 ऐसे अभ्यास करते हैं जो प्रिवेंशन के रूप में भी और क्योर के रूप में भी आपके एक्ने की समस्या में बहुत बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास नियमित रूप से हमको करना है अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और अगर आपकी गट सही होगी तो आपका चेहरा अपने आप सही होने लगेगा। तो आप वज्रासन में बैठेंगे, खड़े होकर के भी कर सकते हैं वो लोग जो जमीन पे नहीं बैठ सकते, लेकिन वज्रासन में करेंगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर टिका लीजिए, हथेलियों को, और अपने एल्बोज को सीधा कर लीजिए। हल्का सा आगे झुकेंगे। आगे क्यों झुके? पेट का हिस्सा ढीला छूट गया है। अब गर्दन सामने रखना है। कुछ लोग ऐसे पेट को देखने लगते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप एक्सीलेटर को देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे पेट को देख के अभ्यास नहीं करेंगे वरना गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, गर्दन को सामने रखना है और पूरा सांस छोड़िए। सांस को बाहर ही रोक करके रखिए, यानी बाह्य कुंभक लगाएंगे और फिर पेट को अंदर बाहर मूवमेंट ऐसे देना है जैसे हम कपड़ा झाड़ देते हैं। एक बार देखिए कैसे। जितनी देर सांस बाहर रोक सकते थे पेट को अंदर बाहर मूवमेंट दिया, जब लगा अब और देर नहीं रोक सकते तो मूवमेंट को रोक दिया, नासिका से श्वास भीतर ले लिया। आप 4 से 5 बार इसे रिपीट कीजिए, लेकिन इसे करना आपको खाली पेट ही है। दूसरा अभ्यास है शीतली प्राणायाम का अभ्यास, और ये भी यथा नाम तथा गुणा। नाम ही बता रहा है कि ये शीतलता देगा। तो पित्त से होने वाले जो आपके एक्ने हैं और वात पित्त कफ के डिसबैलेंस से होने वाले जो एक्ने हैं उसमें ये बहुत लाभकारी है। आप अपने आसन में बैठेंगे, जीभ का पाइप बनाएंगे, उस पाइप के थ्रू मुंह से ही सांस लेना है आपको। जब आप सांस लेंगे तो आपको अपनी टिप ऑफ द टंग पे कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए और फिर मुंह बंद करके नासिका से सांस छोड़ दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। ये एक राउंड है, आप 5 से 7 रिपीटिशन इसके कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये ध्यान रहे कि अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं या आप बहुत प्रदूषण के स्थान पर जा रहे हैं तो जब आप रात्रि में सोएं तो अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करें। बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम रात को चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करके, अगर मेकअप इत्यादि है तो उसको क्लीन करके ही बिस्तर में सोने जाएं। सोने जाने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें, थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।